भाई कोई तो हो कम से कम सुन सके। एक छोटे से काम के लिए इतना परेशान अगर करते हैं लाइनमैन नहीं और है उसका सुविधा शुल्क के लिए पूरे दलाल छोड़े हुए वहाँ पे। सर 33 के लिए कि लाइट काटने के बाद है ही नहीं है, सब वही प्राइवेट है। बिना उपभोक्ता को बताए आप लाइट नहीं कट सकते, ये बताते ही नहीं, पता ही नहीं लगता। ग्रुप में थे लेकिन वो तो ग्रुप भी छोड़ दिए है। एक व्हाट्सएप पे मैसेज जो हम लोगों को थोड़ी सी जानकारी जी साहब, थोड़ी सी जानकारी हम लोगों को जो मिल बिल जाती की है। हालत ये है सर, जैसे 31 तारीख है वो 30 को हम लोगों को ऐसा अल्टीमेटम दे देंगे जिससे हम लोग कहेंगे वो है, सीधे आता है, मतलब बिना बताए लाइन काट के चले जाएंगे। हम लोग अरे भाई बिल तो 25 आप लाख लो, बिल भर रहे कुछ लो, हैं। लेकिन कम सुविधाएं तो दो। मान लो हमारे पास हमारे परेशानी है तो समस्या 2-4 दिन आप रुक जाओ भाई, सर अगर 4 दिन बिल हमारा लेट होता है तो हम ब्याज भी देते हैं, ब्याज भी देते हैं। नुकसान हमारा और ये जानबूझ के लाइट कट करते हैं, फिर इसके बाद एक आदमी लगाते हैं कि भाई उससे कहो कि लाइट जोड़ेंगे तो 5,000 रुपए जमा करें। मतलब इन्होंने काटने का अलग, जोड़ने का अलग। राम स्नेही यादव जी ने पूरा मछली बाजार डिवीजन को बना दिया है। डिवीजन में रहता नहीं है, अपने आप को इतना, हम आपसे कितना आसानी से मिल रहे हैं, लेकिन उनसे मिलने के लिए जाए तो इतने उनके गुर्गे घेर लेंगे कि साहब है नहीं, बिजी है, बीसी में चल रहे हैं, कभी फोन करिए। रिजेक्टेड लिस्ट में बहुत उद्यमियों के फोन लगे। ऐसा फोन ही नहीं उठाना है। अगर हमें कोई समस्या है तो एक सीधी सी बात है, हम जो हमारा अधिकारी है उसी से बात करना चाहेंगे, लेकिन फोन ही नहीं उठाना है। एक बार गलती से फोन उठा भी लिया, दोबारा तो उनको फिर स्विच ऑफ कर देना या तो उनको उठाना नहीं। इस पर हम बात करते हैं मैडम से, क्योंकि सर हम उसके इंडस्ट्री के विभाग लिए बिजली उपभोक्ता सबसे हैं। बड़ी समस्या है। पूर्व में सर इनका विवादित ऐसे मामलों से नाता रहा है जांच भी कर जी। जांच कराते हैं और फिर ये शासन ज्ञापन स्तर से कर- कार्रवाई होनी होगी, वो शासन की तरह जिला स्तर से होनी होगी। हाँ, सर बस आपसे यही उम्मीद है कि इंडस्ट्रियों को बचा लीजिए, वरना यहाँ की इंडस्ट्रियाँ खत्म हो जाए। हम लोग दुखी हो गए सर देखिए, कल हम लोग कल सर 1 बजे के बाद बंद हो जाता है, 1 बजे के दोपहर 1 बजे के बाद से और रात 11 बजे तक का ये सिस्टम रहा कि 5 मिनट आई लाइट आई पूरा आलस गया, और 4-5 घंटे गुजार कर आप- 6 बजे से 10:15 तक तो लाइटें नहीं। लाइटें मलवा औद्योगिक क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट को सुधारने के तमाम दावे किए गए और ऐसा कहा गया कि इसमें प्रयास भी बहुत कुछ किया जा रहा है, लेकिन ये प्रयास कितना सार्थक हुआ ये आज हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये आप सामने देख सकते हैं, ये जहाँ से एक वाहन चला रहा है और ये पूरा रास्ता यहाँ पर शायद खंभे में आपको दिख भी रहा होगा, जो स्ट्रीट लाइट लगी हैं वो अभी तक नहीं जल पाई है। और इसका कहीं ना कहीं कारण ये है कि इसमें तमाम तरीके से जो बात होती रही हैं वो ज़मीनी हकीकत पर नहीं उतर पाई हैं। हालांकि इस समय हम आप ये जो लाइट देख रहे हैं ये एक हाई मास्ट लाइट जो चौराहे पर लगाई जाती है ये उसका असर है, लेकिन ये जो स्ट्रीट लाइट जो लगनी थी, जो इनको शुरू होना था, ये फिलहाल नहीं शुरू हो पाई है। इसी को लेकर के लघु उद्योग भारती के जो फतेहपुर जिला संयोजक हैं सत्येंद्र सिंह, उन्होंने जिला प्रशासन में अपनी बात रखी, जिलाधिकारी को ज्ञापन भी उन्होंने दिया। इन तमाम मुद्दों पर आइए हम उनसे जानते हैं और बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार उसमें अब तक हुआ क्या। सत्येंद्र जी, अभी बीते दिनों आपने जिलाधिकारी को एक पत्र दिया, क्या कुछ रहा उस पत्र में? हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के लिए जिलाधिकारी फतेहपुर के द्वारा एक ज्ञापन दिया है, क्योंकि ये मलवा औद्योगिक क्षेत्र है। हम यहाँ पर विद्युत व्यवस्था को लेकर बहुत पीड़ित हैं। जो हमारे डिवीज़न के अधिशासी अभियंता राम स्नेही यादव जी हैं, उन्होंने उद्यमियों को परेशान करके रखा है। पूरे डिवीज़न को मछली बाजार बना दिया है। जैसे कह दे कि कोई नया उद्यमी आता है, नया संयोजन के लिए चक्कर काटेगा। जब नए संयोजन के लिए जाएगा तो अगर 2 किलोवाट का कनेक्शन लेना है तो वो 2 लाख का उनको एस्टीमेट थमा देगा। पहले उन्होंने क्या किया है कि जो यहाँ पर यूपी सीडा के द्वारा व्यवस्था दी गई थी बिजली विभाग को कि हर चौराहे पे ट्रांसफार्मर दिया है, इसको तो ये लोग बेच खाएं। वो ट्रांसफार्मर यहाँ दोबारा आज तक लगे नहीं हैं। अब कोई उद्यमी आएगा तो अगर यहाँ उद्योग लगाने आ रहा है और 1 किलोवाट का संयोजन के लिए, 2 किलोवाट के संयोजन के लिए 2 लाख रुपए का एस्टीमेट थमा दिया जाएगा, तो उद्यमी तो वैसे भाग जाएगा। इसके बाद कोई उद्यमी कहता है कि मुझे नया कनेक्शन चाहिए लोड का, उस कनेक्शन के लिए अधिशासी अभियंता राम स्नेही के द्वारा मनमाना अवैध वसूली की जाती है, जिसके तहत कई उद्यमियों ने जिलाधिकारी महोदय को जब हमने ज्ञापन दिया है तो वहाँ कहा भी है कि मुझसे इतना पैसा लिया, मुझसे इतना पैसा लिया। कई उद्यमियों ने जिलाधिकारी महोदय के सामने कहा है और ज्ञापन में हम लोगों ने लिखा भी है इस बात के लिए। कई उद्यमी ऐसे हैं जिनको लोड बढ़ाना है, उनसे पैसा वसूला जा रहा है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण लेके। क्या इसके लिए कोई जो पैसा मांगा जा रहा है वो सरकारी धनराशि है या कोई जो बताया जाता है कि सुविधा शुल्क या तमाम नामों से इसे जाना जाता है, क्या किस तरीके का पैसा है ये? सरकारी पैसे से उनको कोई लेना देना नहीं है, वो तो अपनी सुविधा शुल्क मांगते हैं। उन्होंने तय कर लिया है कि उस उद्यमी को इतना किलोवाट का कनेक्शन देना है तो इतना पैसा मेरी जेब में आना चाहिए।
अभी आप हाल ही में एक उद्यमी से 1,20,000 रुपये वसूला गया, जिसको जब हम फिर भी कनेक्शन नहीं दिया गया। और जब एसोसिएशन को पता चली, औद्योगिक संगठन के पदाधिकारियों को पता चली, तब हम लोगों ने यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक चिट्ठी लिखे, फिर जाके कनेक्शन मिला और वो पैसा भी वापसी हुआ। तो वो अपनी सुविधा शुल्क लेता है, ज़िले में आके उसको सरकारी कोष में क्या नुकसान हो रहा है, या जो हम शासकीय एक जिम्मेदार नागरिक हैं उस व्यवस्था को लेके हम कैसे कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। अगर उससे ये मतलब होता तो उद्यमियों के लिए सहयोग करता। उद्यमियों के लिए कोई सहयोग की भावना नहीं है। उसको लगता है कि इस ज़िले में मैं आया हूँ, जितने दिन मैं रुका हूँ तो यहाँ पर मैं अपनी जेबें भर लूँ। मैं तो आपके माध्यम से शासन से निवेदन करूंगा कि उसकी पूरी जांच कराई जाए विधिवत, उसके सारे खाते जो उसके परिवार के, उसके घर के चेक कराए जाएं। बहुत बड़ा उसके पास ये बना के रखा हुआ है। एक चीज़ ये भी जानना चाहेंगे कि आप कह रहे हैं कि काफ़ी समय चल रहा है, तो क्या लग रहा है कि कई साल हो गए इनको यहाँ पर, या ये चीज़ें लगातार जो चलती रही हैं अभी तक बात आगे नहीं पहुँच पाती रही है, क्योंकि इसके पहले सब चीज़ें नहीं निकल के आती? और क्या ऐसा भी है क्या कि यादव शब्द जो आपने बताया, क्या कुछ ऐसा है क्या? क्योंकि अभी बीते दिनों आपने सुना भी होगा कि प्रतापगढ़ में चुनाव के दौरान एक अधिकारी थे, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी से लेकर के सरकार की भी आलोचना कर डाली, खुले मंच से कर डाली। तो क्या लगता है कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं कि सरकार का नाम बदनाम हो तो बदनाम हो, हम तो अपना ही काम करेंगे, जो है मनाएगा हम अपना करते रहेंगे? देखिए, उनके सरनेम में तो मैं कोई टिप्पणी नहीं दूंगा, लेकिन हाँ, सरकार का नाम बदनाम करने में ये अधिकारी लगे हुए हैं। देखिए, मैंने आपको पहली बात तो ये है कि ये आज से नहीं चल रहा है, ये जब से आए लगभग 15 महीने से ऊपर हो गए इनको आए, एक अंदाज़ा। लेकिन हम ये बात जो इकाई की मैं बात कर रहा हूँ वो अगस्त की है, 2021 की। उसके पहले से ये चल रहा है। उसके पहले भी हमने इसको या शासन को लगातार पत्र लिखे जा रहे हैं, मेल कर रहे हैं। हम डायरेक्ट यहाँ तक यूपीपीसीएल के एमडी देवराज चेयरमैन साहब को भी हमने कई बारी पत्र लिखा, ट्विटर पे भी दिया। जो हम ट्विटर देते हैं उसी को संज्ञान में लेके इनके पास इंक्वायरी आती है। यहाँ के जो मुख्य अभियंता हैं उनको तो हम फ़ोन से अवगत कराते हैं। राम स्नेही यादव जो अधिशासी अभियंता हैं वो उद्यमियों के फ़ोन ब्लैक लिस्टों में लगाए हुए हैं। अभी एक दिन प्रयागराज से जांच कमेटी आई है, तब उनके सामने मेरा फ़ोन खोला है, ने मेरा फ़ोन खुद ब्लैक लिस्ट में लगाए थे और वो फ़ोन नहीं उठाते। क्या उनको नहीं लगता कि उद्यमियों की सेवा के लिए, सर्विस के लिए वो बैठे हैं? आप ये बताइए, सरकार अगर दूसरे कहीं से भी 7.5 रुपये में 7 रुपये में बिजली खरीद रही है और हम उद्यमियों को 10 रुपये में बिजली बेच रही है, तो जो 2.5 रुपये मिलता है तो ये इनकी सैलरी खर्चे का ही तो मिलता है। ये हमको सुविधाएं नहीं देंगे, हमारे फ़ोन नहीं उठाएंगे, ये कैसे संभव है? आप सरकार के आप नुमाइंदे हो। मैंने आपके माध्यम से कई बारी कहा कि जब से प्रदेश में यूपी गवर्नमेंट आई है, योगी जी की गवर्नमेंट है, उद्यमियों के लिए बहुत प्रयास किए गए हैं। मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण बताए। नवनीत सहगल साहब उद्यमियों के, विशेष करके छोटे एमएसएमई के लिए बहुत ध्यान दे रहे हैं। लेकिन जो ऐसे उदासीन रवैया उद्यमियों के साथ कर रहे हैं, ऐसे अधिकारी बैठे हैं, वो अधिकारी उद्यमी हित में कतई नहीं है, उनको अपनी जेब से प्यार है। मैं राम स्नेही यादव सियासी अभियंता को कई बारी कहा कि औद्योगिक क्षेत्र का एक भी उद्यमी ऐसा नहीं होगा जो उनसे पीड़ित ना हो, सब उद्यमी पीड़ित हैं। इसमें कुछ लोगों के क्या नाम बता सकते हैं कि कौन ऐसे थे जिनसे पैसा मांगा गया, 1 लाख रुपया मांगा गया, और तमाम तरीके की बातें? देखिए, यहाँ पर नई इकाई आई, अभी भी साइन हुआ पत्र मेरे पास रखा है। हरिद्वार देहरादून से आए दूध डेयरी लगाने के लिए, उनको टेम्परेरी कनेक्शन या 58 किलोवाट का कनेक्शन नहीं दिया जा रहा था, वसूली की जा रही थी। फिर उन्होंने एसोसिएशन ऑफिस में बताया, मैं जाके अधिशासी अभियंता से 10 बारी मिला, जब जाके उनका कनेक्शन कराया। इवन दैट उस कनेक्शन में उपखंड अधिकारी को चेयरमैन साहब ने सस्पेंड भी किया है, अनियमितता पाए जाने पर। फूलचंद भारती, उनको सस्पेंड किया गया है। जब चेयरमैन साहब ने सारी जांच कराई या पढ़ाई, उसमें वो दोषी पाए गए। इसके बाद आपको बता दें, यहाँ पर एक फ्लोर मिल लगी, उसमें अनियमितता के चक्कर में पाए गए। आपको अभी एक इंडस्ट्री नई आ रही है, लगा रहे हैं, उनको कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। कपिल देव करके हैं, उनको नहीं कनेक्शन दिया जा रहा है। जब अधिशासी अभियंता को उद्यमी संगठन ने कहा, तब जाके कुछ बात बनी। वही क्या जिनकी मसाला की फैक्ट्री लगनी थी, या मसाला की फैक्ट्री लगी थी, वो हमारे संगठन की मीटिंग में भी आए थे, उन्होंने अपनी बात रखी थी। इसके बाद यहाँ पर एक आरजू करके उनको लोड बढ़ाना था, उनको सरचार्ज लग रहा है और वो जा रहे हैं, उनसे 30,000 रुपये की डिमांड उन्होंने खुद कह रखा है, जाँच अधिकारी को भी कह दिया। तो बहुत सारे उद्यमी, कोई ऐसा नहीं है, उदाहरण है, सबके वीडियो क्लिप हैं। 1,10,000 रुपये जो उसने वापसी किया, उसका वीडियो क्लिप भी है। जिला अधिकारी महोदय और सीडीओ साहब के साथ लगभग 1 दर्जन उद्यमियों ने अपनी पीड़ा व्यक्त कर दी।
अब इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये वीडियो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे और इनसे लेंगे किस तरीके से क्या चल रहा है। लेकिन अब एक चीज़ और संक्षेप में हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने दिया है, जिलाधिकारी महोदय को आपने दिया, अगर इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है तो आप आगे क्या करेंगे? देखिए, हम सब उद्यमियों ने ये बना लिया है, क्योंकि आपने इंडस्ट्रियल एरिया को देख लिया है। इंडस्ट्रियल एरिया की हालत बहुत ख़राब है। यहाँ पर एक तो कोविड महामारी, वो तो ठीक है, इस मुद्दे पर हम बाद में जाएंगे। संक्षेप में जानना चाहेंगे कि आगे की अब क्या रणनीति होगी? हमारी से क्या कहा जाए? अगर हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है, उन्होंने हमें 5-7 दिन का टाइम लिया है, अगर उसमें कोई एक्शन नहीं होता तो सारे उद्यमियों ने ये माना है कि यहाँ से एक बस करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास में जाएंगे, सारी चाबियाँ उनको दे देंगे और कह देंगे, महोदय आपके राज्य में, आपके शासन पर हम यहाँ पर उद्योग करने आए थे, और अगर योगी जी के राज्य में हम उद्योग नहीं कर पाए तो उत्तर प्रदेश में कभी उद्योग संभव नहीं है। क्योंकि जितना उद्योग के लिए योगी जी प्रयास कर रहे हैं, मोदी जी प्रयास कर रहे हैं, या उनके अधिकारी जो ऊपर शासन में बैठे हैं, श्री नवनीत सहगल साहब, बहुत सारी नीतियां बहुत अच्छी हैं कि जैसे 1000 दिवस तक उद्योग नहीं लगेगा, उद्योग लगेगा तो उसको कोई एनओसी की मांग नहीं होगी। कितनी स्वतंत्र सुविधाएं दी हुई हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि चीज़ें टॉप लेवल पर अच्छी हैं, लेकिन राम सनेही जैसे जो कुछ अधिकारी हैं यही सब गड़बड़ी कर रहे हैं, ये सरकार का नाम खराब कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं, ये पता नहीं क्या ऐसा सिस्टम बना, पूरा मछली बाजार बना रखा है। दिन में कार्यालय में मिलेंगे नहीं, जब भी फोन करो मैं बीसी में हूँ, मैं मीटिंग में हूँ। अरे आप उद्यमियों की ही बीसी, आज की ही बात रख लीजिए आप। कल यहाँ पर स्ट्रीट लाइट का काम चल रहा है, मयूर महेश्वरी साहब बहुत प्रेशर दिए हैं, और जब से वो आए हैं तो हमारे औद्योगिक क्षेत्र की हालत, जो ये लाइट जल रही है, ये मयूर महेश्वरी साहब की देन है। हम सब उद्यमी उनका धन्यवाद हैं। अब उन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया में 100 लाइटें, 50 नई और 50 रिपेयरिंग की आ चुकी हैं, और 1 महीना से ज़्यादा रखी है। अधिशासी अभियंता महोदय उनको लाइन्स के लिए जो जर्जर लाइनें बिछा रखी हैं कनेक्शन करने के लिए समय नहीं दे रहे हैं। फिर उन्होंने हमको कहा, हमने उनसे बैठक का आज आयोजन किया 5 बजे सौरा पावर हाउस में, जिसकी उन्होंने सहमति भी दी, और देखिए बैठक में कोई नहीं आया। अब इससे बड़ी क्या जानकारी मिली कि वो कोई बैठक की बात कर रहे थे क्या? कुछ सर, वो तो हमेशा झूठ बोलते हैं, उनके पास झूठ का भंडार लगा है। जब तक बाबा जी का कोड़ा नहीं चलेगा, ऐसे अधिकारी नहीं सुधरेंगे। बिल्कुल, ऐसे अधिकारी नहीं सुधरेंगे। और जिस तरीके से बात निकल के आई कि राम सनेही यादव फ़ोन नहीं उठाते हैं, और फ़ोन उठाते हैं तो जिस तरीके की बातचीत हुई वो आपने सुना। एक चीज़ और भी हम यहाँ बताना चाहेंगे कि फतेहपुर में मंडी सचिव हैं अनिल यादव, उनका भी नाम यादव है, उनका भी टाइटल यादव है, अनिल यादव हैं। उनके पास भी अगर आप फ़ोन लगाइए तो फ़ोन का जवाब आता है कि मैं अनिल यादव बोल ही नहीं रहा हूँ, यानी कि मैं मंडी सचिव हूँ ही नहीं। इस तरीके का बयान देते हैं, फ़ोन पर देते हैं। और ये केवल 1-2 लोगों को नहीं, बल्कि ग्राम प्रधान खुद फ़ोन लगाते हैं, तब ये हाल रहता है, कहीं फ़ोन नहीं उठेगा, कहीं नंबर जो है उनका वो नॉट रीचेबल रहेगा। कई ऐसे अधिकारी भी हैं जो फ़ोन लगाते हैं, जिनको पता भी है। लेकिन इन सब के बाद बात ये आती है कि क्या अगर आप यादव टाइटल आपके साथ लग रहा है तो क्या आप काम नहीं करेंगे? अरे आपको प्रेरणा लेनी चाहिए कि फतेहपुर जनपद के सदर तहसील में रवि यादव तहसीलदार हैं, और वो एक ऐसे तहसीलदार हैं जो यादव होने के बावजूद इस तरीके से, इतने समर्पण तरीके से काम करते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति उनके पास पहुंचता है तो वो खुद जाकर मौके पर जाते हैं, निरीक्षण करते हैं, और जो कार्रवाई होती है तत्काल होती है। अरे आपके साथ जो टाइटल है, कम से कम उस टाइटल का भी तो कम से कम ध्यान रखिए। सरकार है, सरकार जिसकी आप सहयोग करिए, क्योंकि आपको वेतन जो मिलता है उत्तर प्रदेश सरकार के राजकोष से मिलता है। और ऐसे में एक बड़ी बात है, अगर आप काम नहीं करेंगे तो फिर पैसा भी ना लीजिए। अगर आप पैसा नहीं ले रहे हैं तो अगर आपकी ये मनगढ़ंत चीज़ें और मन मुताबिक चीज़ें चल रही है तो एक बार समझ में आता है। लेकिन अगर सरकारी पैसा लेंगे तो आपको काम करना ही पड़ेगा, या तो फिर आप जो तहसीलदार फतेहपुर हैं रवि यादव जी से कम कुछ सीख लीजिए, जिससे प्रदेश और ज़िले के साथ देश का नाम रोशन हो सके, और आपके टाइटल, जो आपके साथ टाइटल लगा है, उसकी बदनामी होने से बच सके। अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से मलवा के औद्योगिक क्षेत्र को लाइट मिल पाती है, और यहाँ के लोग, यहाँ के उद्यमी अंधेरे से निजात पा पाते हैं। फतेहपुर से डेली इंसाइडर के लिए आशीष सिंह। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।